अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आगामी 19 फरवरी से रमजान महीना शुरू होने वाला है और रमजान में शहरवासी, हमारा पूरा शहर किसी भी तकलीफ में ना आए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रैफिक समस्या है, पानी समस्या है, बिजली कटौती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज मुमरा शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गठ के नेताओं ने टोरंट विभाग के मुख्य अधिकारी से मुलाकात की। इस बीच एनसीपी के बहुत सारे नेता वहां पर मौजूद थे और बिजली कटौती को लेकर और तमाम टोरंट विभाग से होने वाली तमाम परेशानियों को लेकर जो है बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी से बातचीत हुई। और उसके बाद जफर नुमानी ने टोरंट ऑफिस से बाहर निकलकर पत्रकारों को क्या कुछ जानकारी दिया है, पूरी कहानी जो है सुनिए आप जफर नुमानी की जुबानी। टोरंट ऑफिस हम लोग इसलिए आए थे, ये टीम नजीमुल्ला है, पूरे तमाम लोग हैं, तमाम पार्टी के जिम्मेदार है, पोस्ट होल्डर है, कार्यकर्ता है, नगर सेवक, नगर सेविका और राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम आज टोरंट कंपनी कलवा पर आई हुई थी। जिस तरीके से हम हर साल, चाहे वो बच्चों के एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का प्रोग्राम, धार्मिक कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गणपति हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन्नबी हो, इस तरीके के जब भी कोई भी फेस्टिवल आते हैं तो हम टोरंट कंपनी को हर साल लेटर ये देते हैं कि इस मौके पर किसी की लाइन या उसके ऊपर विजिलेंस का केस हो या उस पर टोरंट की बिल बाकी हो तो किसी की लाइन को ब्रेक नहीं किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम इनसे मिलने आए थे। हमारे जीवन सर और जय पांड्या सर से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे मुलाकात की और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी सर, आपको अगर कोई भी इमरजेंसी काम नहीं है पूरे महीने, रमज़ान के पूरे महीने में, तो आप जो है लोड शेडिंग मत लीजिएगा और अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही लोड शेडिंग लीजिएगा। अगर आपको कोई भी काम इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम करना है तो आप रमज़ान से पहले उस काम को फिनिश कर लीजिए। तो उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम रमज़ान के महीने में या कोई भी किसी भी धर्म का जब भी कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम होगा या बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो हम कभी भी इस तरीके की आप लोग को तकलीफ़ नहीं देंगे। ये बात हमने तमाम लोगों ने स्पष्ट तरीके से उनसे बात की और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है। और ख़ासकर हमारी जो बार बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि लाइन को किसी को बिल की वजह से या विजिलेंस की वजह से मत काटिएगा, वो ये बात हमने उनसे बार बार कही है और उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह इस तरीके की किसी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। शहर के लोगों से अपील है कि अगर टोरंट कंपनी का कोई भी बंदा लाइट बिल बैलेंस है या आपके ऊपर विजिलेंस केस हुआ, उस वजह से आपको रमज़ान के महीने में अगर आपके पास आकर के आपकी लाइन को ब्रेक करता है और या आपके मीटर को विदाउट इन्फॉर्मेशन चेंज करता है जो आपको मालूमात नहीं है, तो कभी भी राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम नजीमुल्ला को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ 9588000088। इस नंबर पर कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरी शहर के लोगों से अपील ये भी है कि अगर लाइट का बिल बैलेंस है 20,000 है तो 5,000 भर दीजिए, 4,000 भर दीजिए। हमने उनसे कहा कि जितना भी लोग भरना चाहें उस बिल को आप लीजिए, ये डिमांड मत करिए कि 20,000 है तो हम 10,000 लेंगे। इस तरीके की कोई भी हरकत अगर हुई। जफर भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी का लाइट वगैरह पैसे की वजह से ना काटा जाए, वहीं जो हॉकर्स हैं रोड पर धंधा लगाते हैं उनकी कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। दूसरे तरफ कि देखिए किया जाए, ऊपर से रमजान का महीना मैं कमर्शियल खरीदारी करने के लिए वहाँ जाएंगे, क्या चाह रहे हैं? पूरा रोड अंधेरे में हो जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ कि कब वो लीगल आएंगे? 6 साल हो गया टोरंट को, क्यों नहीं लीगल में जाते? कब तक चोरी करेंगे? नहीं करना चाहिए ना सर। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको बढ़ावा ही मत दो। देखो, हम ये चाहते हैं कि हम पूरी जो मार्केट है राजीव गांधी हॉकर की, यहाँ चोरी का बिजली इस्तेमाल हो रहा है। आप फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जहाँ चोरी हो रहा है वहाँ कार्रवाई करो। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जहाँ चोरी हो रहा है वहाँ कार्रवाई करो। हम ये कह रहे हैं, देखिए जिस तरीके से पानी की बहुत सारे सर्विस बिजली की बात सर, मैं दो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग सर्विस सेंटर चला रहे हैं, कुछ लोग बोरिंग मार के कर रहे हैं, कुछ लोग महानगर पालिका का पानी चोरी करके कर रहे हैं। हमने उनसे क्या कहा है कि जो पानी चोरी महानगर पालिका का कर रहा है उस पर कार्रवाई करो। इसी तरीके से जो हॉकर्स लीगल में हैं उनको लीगल रहने दो, जो अनलीगल तरीके से चोरी का करें उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, और होनी चाहिए ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा ना सर, ऐसे कहा आप एक मिनट मेरा कहने का मतलब क्या है मैं समझिए। मैं लाइन उसी की काटने बोलूँगा जो लोगों की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। अक्सर गुलाब पार्क मार्केट में शॉर्ट सर्किट अक्सर हो जाता है
जो लाइनें आंकड़ा डाल करके लोग चलाते हैं। तो कहने का मतलब देखिए हर आदमी वही बात करेगा, जो इलीगल उस पर कार्रवाई करो, लीगल की तो कोई बात ही नहीं करेगा। तो हमने ये डिमांड की और पूरी टीम ये चाहती है और पूरा शहर ये चाहता है कि आप लीगल वे में जाइए। आपको लीगल में जाने में कोई दिक्कत आ रही तो हम खड़े हैं। अधिकारियों से आपने मुलाकात की है अभी, तो उनसे आपने पूछा कि जो मार्केट है वहाँ पर कितने लीगल मीटर लगे हुए हैं? देखिए अभी फ़िलहाल जो हम लोग आए हुए थे, जो लीगल में है जो इलीगल में है, सबको एक कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते? नहीं हम नहीं, देखिए फिर कहना चाहता हूँ, जो ईमानदार होगा उसकी लाइन कट करने जाएंगे तो खुद सीना छाती ठोक के बोलेगा ये हमारी लाइन क्यों काटने आए हो आप, मैं लीगल हूँ। जो इलीगल है वही झगड़ा करेगा, वो खुद भागेगा, वो आवे ना लीगल करने, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसकी मदद करेंगे। उसको कोई तकलीफ हो रही है, दिक्कत है, हम उसकी मदद करने के लिए पूरी टीम ये तैयार है। हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लीगल वे में जाइए, लेकिन इलीगल तरीके से लाइट को इस्तेमाल मत करिए। क्या हो रहा है उसमें आपका नुकसान हो रहा है। और फिर कहता हूँ किसी एजेंट दलाल के चक्कर में मत पड़ो जो आपका पैसा लेकर के बोले लाओ हम इतने में करवा देते हैं, इतने में करवा देते हैं। शहर में ऐसे लोगों से को मेरी शहर के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों से दूर रहे, ये हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नए कनेक्शन को लेकर क्या उन लोगों ने? नए कनेक्शन हमने कहा है कि सर आप लोगों ने जो भी अभी बिल्डिंगें बनी हुई है उसको न्यू कनेक्शन देना बंद कर दिए। तो उनका कहने का ये है कि कुछ हाईकोर्ट का आदेश है और कुछ थाने महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं उनका एक आदेश है कि उनको मीटर नहीं दिया जाए। हमने आज तमाम लोगों ने मिल करके, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, टीम नजीमुल्लाह और तमाम नगर सेवक, नगर सेविका, पार्टी के पोस्ट होल्डर, तमाम कार्यकर्ता, हम लोगों ने ये कहा है कि सर हम ये चाहते हैं कि टीम नजीब भाई के साथ में आप कमिश्नर साहब, टीएमसी कमिश्नर साहब विद टोरेंट एक जॉइंटली मीटिंग हो। क्योंकि देखिए हम ये बार बार जानते हैं कि अगर लाइट आप नहीं दोगे, मीटर नहीं दोगे, तो लोग कहीं ना कहीं मजबूरी होकर के अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से लाइट को चलाएंगे और आपको तो फ़ायदा ही है। वो इलीगल चलाएंगे, आप जाकर के उनको पर विजिलेंस केस कर दोगे। तो हम चाहते हैं कि उनको लीगल वे में आने के लिए नजीब भाई से भी हमने इस सिलसिले में बात की है और यहाँ के ऑफिसरों से बात की है और टीएमसी कमिश्नर साहब के साथ में हम मिल करके एक जॉइंटली मीटिंग करेंगे ताकि शहर के लोगों को मीटर आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो इसी क्रम में कल शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने, जफर नुमानी, राजू अंसारी सहित तमाम जो नगर सेवक, पांचों नगर सेवक और नगर सेविका और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी कल जो है म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात किए। जो थाने के म्युनिसिपल कमिश्नर है उनसे विशेष रूप से मुलाकात किए शहर के कई अहम मुद्दों को लेकर। उन मुद्दों में जैसे पानी समस्या है, ट्रैफिक समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उस पर जो है 100% माफी होना चाहिए। इस तरह का निवेदन जो है एनसीपी के ये पांचों नगर सेवकों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मनपा आयुक्त जो हैं उनको दिया है। तो इस मुद्दे को लेकर शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने ने मीडिया को क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं। आने वाले 19 तारीख को हमारे मुस्लिम बांधवों का पवित्र रमजान महीना शुरू हो रहा है और उस माध्यम से हम लोग सब मुमरा की पूरी टीम है, नजीमुल्ला टीम, हम कमिश्नर साहब से मिले और कमिश्नर साहब से हम लोग ने बहुत सारी जो मुमरा की समस्या है, पहले तो हमने रमज़ान महीने में जो पानी की समस्या कुछ भी होती है या पानी कहीं भी शटडाउन किया जाता है, तो पहले तो हमने ये कहा कि पानी का शटडाउन मुमरा में नहीं किया जाए और कहीं अगर इमरजेंसी में किधर कोई काम निकलता है तो उसके लिए टैंकर की व्यवस्था करो। ये पानी के बारे में हमने बात की है। फिर बाद में हमने ट्रैफिक के बारे में उनसे बात की कि मुमरा में जो रमज़ान के वक्त ट्रैफिक होती है हॉकर्स की वजह से, तो हॉकर्स के बारे में भी उन्होंने हमें सूचित किया कि हॉकर्स के बारे में भी हमने निर्णय लेंगे। फिर उसके बाद में जो मुमरा में डंपर चलते हैं उसके बारे में भी हमारे सभी लोगों ने मुद्दा उठाया कि ट्रैफिक उसकी वजह से ट्रैफिक होती है, तो वो डंपर के बारे में भी उन्होंने नोट डाउन करके लिया है। फिर बाद में और एक मुद्दा हमने कहा कि जिस तरीके से अपने पानी के लिए जो 100% ब्याज माफ का जो ये किया है, तो ये जो टैक्स का है, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी 100% ब्याज माफ करने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी मैं थोड़ा सभी पूरा प्रभाग समिति में इसके बारे में चर्चा करके आपको इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन जो लगभग जो मुमरा की समस्या थी रमज़ान के इससे, तो वो समस्याओं को हमने कमिश्नर साहब को रूबरू कराया और उन्होंने उस बात को नोट डाउन करके लिया और जो जो पॉसिबल है उनके तरफ से तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कल से उन्होंने अधिकारियों को ऐसा आदेश दिया है। तो ये सब चीज़ें थी। यहाँ पर हम पूरी टीम नजीमुल्ला कमिश्नर साहब से मिलने गए थे और 19 तारीख को जो रमज़ान शुरू हो रहा है उसके बारे में और बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो भी अपने अपनी जिस तरीके से कमिश्नर साहब को सब लोग मिले और मुमरा की कुछ
समस्या थी उनके बारे में उनको रूबरू कराया। ये हमारे राजू भाई है, जफर भाई, सब लोग हम लोग थे, बहुत सारी पूरी टीम नजीमुल्ला है, तो अश्विन राउत है, मैडम है, रोटे मैडम है, नेहा नायक मैडम है, सब लोग साथ में थे। हमारे रेहान भाई है, हमारे बहुत सारे सभी हमारे जो है बबलू भाई है, फिर हाँ सब लोग है और सब लोग बताएंगे और क्या क्या बातें हुई। राजू भाई इनसे बात करिए।